राजस्थान पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और गिरिजा व्यास जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित साथियों, भाई और बहनों, जब हम लोग यहाँ पर अभी उतर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि पंडाल के अंदर जितने लोग हैं उससे लगभग दुगने लोग जो हैं पंडाल के आसपास। तो सबसे पहले तो मैं तमाम आयोजकों का, कांग्रेस के साथियों का, हमारे किसान भाइयों का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज आप लोगों ने यहां पर इतनी भारी तादाद में आकर के किसान सम्मेलन के अंदर हिस्सा लिया। साथ साथ ये इस बात को भी बताता है कि जो मुहिम कांग्रेस पार्टी ने, जो मुहिम राहुल गांधी जी ने शुरू करी, जिसके अंदर जो किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर लगभग 3 महीने अब हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। राहुल गांधी जी अलग अलग प्रदेशों के अंदर गए। राजस्थान में भी 12 और 13 फरवरी को 4 मीटिंगें, बड़ी किसान महासम्मेलन उन्होंने किया। उसी कड़ी के अंदर राजस्थान के अंदर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और अब आज ये राज्य स्तर पे दूसरी बड़ी किसान सम्मेलन हो रहा है। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि तमाम किसान साथियों से कि कांग्रेस पार्टी जब से बनी है, ऐतिहासिक तौर पे चाहे महात्मा गांधी, सरदार पटेल सबसे लेकर के अब तक के कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, उनके हकों और हितों के लिए लड़ती आ रही है और कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। जब तक लड़ती रहेगी, जब तक ये तीनों काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार वापस ना ले ले। ये आज हम लोग कहने के लिए यहाँ पर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर हमारे किसान साथियों के, आप सब लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो यहाँ पर केवल चंद मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को आगे आने वाले समय में औदे पौने भाव पे अपना माल बेचना पड़ेगा। जमाखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी, कालाबाजारी होगी, लेकिन किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ धनाढ्य पूंजीपतियों के जेब के अंदर सारा का सारा मुनाफा जाने वाला है। ये काले कानूनों का मतलब ये है, ये काले कानूनों का मतलब ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। काले कानूनों का मतलब यह है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। काले कानूनों का मतलब यह है कि अनुबंध के ऊपर खेती करने के लिए आप सबके सब लोग धीरे धीरे आगे होकर के मजबूर हो जाएंगे। और ये काले कानून का मतलब है कि जिस जमींदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमेशा के लिए हटाया, वो वापस नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार भारत में स्थापित करना चाहती है। जो अंग्रेजों से लड़ करके आजादी कांग्रेस पार्टी ने वापस हमारे देश को दिलाई, उसको वापस हमारे देश के किसानों को, देश के लोगों को गुलाम ये नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा सरकार करना चाहती है। ये तीनों काले कानून इतने भयानक आगे भविष्य के अंदर भयानक तस्वीर दिखाने वाले हैं, ये हम आज आपको कहना चाहते हैं। साथियों, ऐसे समय में जब ये तीनों काले कानून हमारे सामने हैं, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने का तरीका हमें बताती है। मैं बधाई देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को। मैं जब यहाँ पे राजस्थान में 2-3 दिन पहले आया, उसी दिन राजस्थान का बजट अशोक गहलोत जी ने पेश किया। मेरे देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों पे कांग्रेस के साथियों से, न्यूट्रल लोगों से, जानकारों से, एक्सपर्ट से बात हुआ और सब लोगों ने एक स्वर के अंदर राजस्थान के अशोक गहलोत जी के बजट की तारीफ करी और मुझे बधाई दी। और मुझे गर्व हुआ उस दिन कि मैं राजस्थान का प्रभारी हूं, जहां पर इतना अच्छा बजट खास तौर के ऊपर किसानों के लिए, खास तौर पे बेरोजगारों के लिए, चिकित्सा के लिए, जहां पर 5 लाख रुपए प्रति परिवार को आगे आने वाले समय के अंदर कैशलेस एक तरीके से इंश्योरेंस हो जाएगा। उस परिवार में कोई बीमार होगा, 5 लाख रुपए तक की दवाई किसी भी हॉस्पिटल के अंदर उस परिवार के अंदर मुफ्त मिलेगी। साथियों, ऐसा इस प्रकार का बजट और इस प्रकार की स्कीम पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के अंदर नहीं आई है। मुझे गर्व है कि हमारे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने इस प्रकार की स्कीम और इस प्रकार के बजट लेकर के आए हैं। हमारे कृषि बजट अलग से पेश करने की मांग हिंदुस्तान में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे होती रही,
लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं करी, किसी ने शुरुआत नहीं करी। मैं बधाई देता हूं अशोक गहलोत जी को कि आपने इस बात को तय किया है कि अगले साल से कृषि और किसानों का बजट अलग से होगा, ताकि कितना कितना पैसा कितना किसानों को दिया जा रहा है उस चीज को निर्धारित किया जा सकेगा। मैं अंत में फिर से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतना सफल कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया, और किसान साथियों को फिर से यह आश्वासन देता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और आप लोगों के साथ में हर कदम के ऊपर आप लोगों के साथ में हैं। धन्यवाद।